सरकार। केजरीवाल की गिरफ्तारी का देश भर में विरोध। अरुणाचल पर चीन की बुरी नजर। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल से ईडी ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। 22 मार्च को केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। इससे यह भी स्पष्ट है कि केजरीवाल की होली ईडी की हवालत में ही मनेगी। कोर्ट में ईडी ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ साठगांठ करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी है। ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने की साजिश रचने में संलिप्त थे। वह इन्हें इस नीति के जरिए फायदा पहुंचाने के एवज में शराब कारोबारियों से रिश्वत की मांग करने में शामिल रहे। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल 2022 में आपके गोवा चुनाव प्रचार अभियान में अपराध से अर्जित धन के इस्तेमाल में सीधे तौर पर शामिल थे और वह पार्टी के संयोजक वो उसमें निर्णय लेने वाले शीर्ष व्यक्ति है। हालांकि केजरीवाल के वकीलों की दलील थी कि दिल्ली के सीएम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। भारत में यह पहला मामला है जब किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं, यह इस बात पर काफी निर्भर होगा कि 28 मार्च को होने वाली सुनवाई में कोर्ट का क्या रुख रहता है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वह जेल से भी सरकार चलाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण का कहना है कि गिरफ्तार होने के बाद किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री बने रहने पर कानून में कोई रोक नहीं है, अतः केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा है कि भले ही कानूनी तौर पर ऐसी कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर यह लगभग असंभव होगा। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार दोष सिद्धि के बाद ही किसी विधायक को अयोग्य माना जा सकता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में आपके मंत्रियों, नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ITO पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद पुलिस ने कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया। इस बीच आम आदमी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 25 मार्च को होली नहीं मनाएंगे। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आपके प्रमुख की गिरफ्तारी दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है, जनता जनार्दन है, सब जानती है, ये कहा। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अदालत द्वारा केजरीवाल को ईडी के रिमांड पर भेजने की खबर ने कम से कम देश को आश्वस्त कर दिया है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। अपराध के सरगना अरविंद केजरीवाल को आखिरकार न्याय के कटघरे में लाया गया। भाजपा ने आपके इस दावे पर कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, उसकी तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह लोगों, कानून और लोकतंत्र का अपमान है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या केजरीवाल खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। भाजपा ने विपक्षी नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री को दिए गए समर्थन को चोरों के बीच भाईचारे का प्रदर्शन कहकर उपहास उड़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे से बौखलाए चीन ने अरुणाचल पर पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि अरुणाचल चीन का अंग है। चीन के विदेश मंत्री वांग वेनबिन ने कहा कि जेंगनान का इलाका चीन का हिस्सा है। चीन अरुणाचल को जेंगनान कहता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शियाओगंग ने भी अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा करार दिया था। दरअसल मोदी ने 9 मार्च 2024 को सेला टनल का उद्घाटन किया था। यह सुरंग समुद्र तल से 13,000 फुट की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस टनल के सेवा में आने से किसी भी मौसम में तवांग आना और जाना बेहद आसान हो जाएगा। सामरिक दृष्टि से भी यह सुरंग काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिका की बाइडेन सरकार ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और चीन की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई का वॉशिंगटन पुरजोर विरोध करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका अरुणाचल को भारत के अभिन्न हिस्से के तौर पर मान्यता देता है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उसने अरुणाचल प्रदेश के भूभाग पर चीन के बेतुके दावे पर गौर किया है और कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न व अविभाज्य हिस्सा था और सदैव रहेगा। असम के तेजपुर को अरुणाचल के पश्चिम कामेंग जिले से जोड़ने वाली सड़क पर 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस सुरंग को 13,000 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी दोहरी लेन वाली सड़क सुरंग माना जा रहा है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि सेला सुरंग चीन से लगी LAC के साथ विभिन्न अग्रिम स्थानों पर सैनिकों और हथियार प्रणालियों की बेहतर आवाजाही मुहैया कराएगी। अब खबरें संक्षेप में। रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकवादी हमला, 60 से ज्यादा लोगों की मौत, 145 से ज्यादा घायल। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि CBI, ED और आयकर विभाग जांच का सामना कर रही 41 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 2,471 करोड़ रुपए दिए। इनमें से 1,698 करोड़ रुपए इन एजेंसियों के छापों के बाद दिए गए। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर CBI की छापेमारी। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।